हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो वापस से आ गया हूँ मैं एक नया ब्लॉग लेकर। तो आज मैं आया हूँ नेहरू प्लेस और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ साइकिल थाली वाले मनोज भाई से। यूट्यूबर गौरव है, उन्होंने इनकी वीडियो बनाई थी, तो मैंने सुबह ही उनकी वीडियो देखी थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो इनकी वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं भी यहाँ पर आया हूँ नेहरू प्लेस में, और साइकिल वाली थाली वाले हैं अंकल जी। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसा खाना खिलाते हैं ये। तो ये देखिए यहाँ पर लोग खा रहे हैं खाना, इस सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो अंकल जी और क्या क्या है? सर ये खाना रहता है तवा रोटी। तो ये अंकल जी की साइकिल है जिस पे इन्होंने पूरा सेटअप लगा रखा है अपना। ये साइकिल में ही सारा कुछ रखते हैं अपना, और सफाई का भी खास ख्याल रखते हैं। कचरा वचरा कुछ सारा अलग रखते हैं अपना। कर रहा हूँ। और ये रोटी है इनकी। और इसमें क्या है अंकल जी? सर इसमें चावल है और इसमें चावल है जो कि शायद लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। पूरा डिब्बा भर के लाया था सर। हाँ, और इधर क्या अंकल जी? डाला था इसमें, मटर डाला था और सेम फली डाली थी, शिमला मिर्च डाला था, जीरा डाला था। यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे चावल हैं। पूरा लेके आया था सर। ये प्लेन भी नहीं है, पूरा वेज बिरयानी की तरह चावल है इनके। ये खोल लेना जरा। ये है जी। हाँ, उधर क्या है अंकल जी? इसमें ब्लैक वाले में? हाँ जी। कितनी देनी है बेटा? रोटी देनी है ना? सब्जी है क्या? बताएंगे आपकी कैसे कैसे आप? सर ये दाल मखनी है सर। सर ये दाल मखनी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तीन डिब्बे में डाल के लेके आया था सर। ये दाल मखनी है सर। ये तीसरा डिब्बा है, 2 डिब्बे खत्म हो गए। बिगर प्याज और बिगर लहसुन के बनी हुई है, वो बहुत कम ही तेल डाला। तो आप ये देख सकते कितनी अच्छी दाल मखनी है ये, सर, कितनी स्वादिष्ट होगी। अच्छा, कोई 10 रुपए की मांगा दे दिया सर। शुरू जब से आया हूँ सर। क्या क्या काटना है? कब से गए यहाँ पे? सर 2018 से सर। 2018 से यहीं पे लगाते हैं? हाँ जी सर। ये साइकिल वाली थाली के? हाँ जी। बीच में 1.5 साल इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि ये पत्थर कूद रहा था और खुदाई हो रही थी, इसीलिए सर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा था। को दे देना है। इससे पहले मैं टेक्निकल काम करता था। एशिया की नंबर 1 की कंपनियाँ थी, ओरिएंट क्राफ्ट, हाई एक्सपोर्ट, इन सब से मैं जुड़ा हुआ था। ठीक है जी। लेकिन क्या है कि वहाँ साहब मैं कमाता तो खूब था, हज़ारों लाख रुपए। मतलब एक साल में 10 लाख का भी काम कर लूँ, 20 का भी, 10 का भी कर लूँ, 5 का भी कर लूँ। कोहली साहब से डायरेक्ट लिमिटेड फैक्ट्रियों से मेरा हाई एक्सपोर्ट, इन सब से मेरा टेक ओवर था। अच्छा। लेकिन साहब जो बड़ी बड़ी कंपनियों से मैं जुड़ा हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद उस काम में अपना घर है, सारा कुछ फैब्रिकेशन का भी, एम्ब्रॉयडरी की भी मशीनें लगाई, और मेरे पे 4 मोटर वाइंडिंग का काम था जो मैंने बचपन में सीखा था। ये काम मुझे सीखना नहीं पड़ा। हाँ जी, क्योंकि मम्मी के साथ में लग जाता था बहुत छोटेपन में। जैसे एक उम्र में आदमी को काका गा याद आता है, 1 2 3 की गिनती रहती है, वो सब ये सब मैं क्या नाम कहते जी था। तभी मेरी माँ कहती थी तू गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, जिनसे कमाना उनको तो उल्टा सीधा बोल देता है। लेबर से काम करके देगा तो काम लाएगा तो कौन करेगा? तो साहब उनसे मैं परेशान रहता था। अच्छा। झूठ भी बोलता था, कमाता तो खूब था तो साहब झूठ बोलता था। उसी कारण से मेरा जो है काम वो मेरे को बंद करना पड़ा। अच्छा। ओरिएंट क्राफ्ट, हाई एक्सपोर्ट की कंपनियों से मेरा जुड़ा हुआ था, टेक ओवर था। बड़ी लिमिटेड फैक्ट्री, एशिया की चैंपियन की कंपनियाँ हैं, एशिया की नंबर 1 की कंपनियाँ। आप 10 साल नौकरी करो, उसके अंदर क्या नाम कहते हैं फंड, बोनस, पीएफ सब था। अच्छा। हाँ जी सर। फिर ये काम कैसे स्टार्ट किया? साहब ये तो मेरा बचपन का था, लेकिन उसमें झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा। और इसमें साहब झूठ नहीं बोलना पड़ता। ओके। हाँ जी। ये 2018 से मैं यहाँ पे हूँ। उसके बावजूद ये रात में कंटिन्यू काम करता था साहब वहाँ पे 2 बजे तक, क्योंकि वहाँ पे कोई पत्थर की खुदाई नहीं। वहाँ पे यहाँ 2018 से अप्रैल में सारा 1.5 साल मैंने बंद कर दिया था। अच्छा। मेरी माताजी जो है उनको लीवर कैंसर हो गया था, तो दिन में मैं उनको देखता था, बच्चों को देखता था। उसके बावजूद मैं रात में काम करता था। ठीक है जी। कोई मोटर दे जाता था, उनकी वाइन कर देता था। 1.5 साल मैंने, 2 साल, पौने 2 साल मैंने ये क्लोजिंग कर दिया था। अच्छा। और आपकी माँ का जब देहांत हुआ उसके बाद? साहब लीवर कैंसर था। कुछ लोग डॉक्टर की गलती की वजह से चले जाते हैं। हम लोग प्राइवेट अस्पताल में देखते हैं कि मैं अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। जो प्राइवेट सरकारी अस्पताल है, एशिया के नंबर 1 के कंपनी के हैं, उसमें टाइम ज़रूर लगता है सर। लेकिन क्या है कि उसकी रिपोर्ट ऊपर तक जाती है। अच्छा। और जो नीचे की है इनकी आपके प्राइवेट अस्पतालों की, उनकी रिपोर्ट जो है वहीं दब जाती है सर। वो गलत काम भी करेंगे तो साफ पकड़ में नहीं आता। ये आप टेक्निकल मैं बात बता रहा हूँ जो मैंने सीख हो गई। मैंने केस सुना था कि उसके बाद आप डिप्रेशन में भी? साहब मैं 1.5 साल डिप्रेशन में रहा, पड़ा रहता था। अभी आपको साहब थोड़ी देर बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा, जो 1000 आदमियों को आप लोग बुलाते हैं कर्मों की, किसी के कर्मों से मिलता है, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अपने से बड़े बूढ़े के पैरी हाथ लगाते हैं, इसका कारण भी मैं बताऊँगा। हमने तो पैरी हाथ लगा लिया, लेकिन आपको
उसका फल कैसे है या वो क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। हाँ, मेरी माँ तबीयत ख़राब है, घर का कोई मेंबर वगैरह ख़राब है या कोई वो ही है, लेकिन वो कहती थी अगर तेरे घर से तेरा घर का मेंबर नाराज़ है तो तेरे को मंदिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मेरी माँ मुझे ये कहती थी, नहीं सुनता था उसकी। अब साहब वो कहते हैं कि खुशियाँ लेके आ। अब खुशियाँ तो कहीं बाज़ार में तो बिकती नहीं है। कह रहे बेटा विचार बदलने पड़ेंगे और जिद छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, वो टेंशन के वो काम मैंने टेंशन के मारे झूठ बोलता था, कभी किसी से कहा सुना सब बंद कर दिया साहब। अच्छा, फिर ये 2000 जब आपने ये काम स्टार्ट किया, हाँ जी, तो आपको कभी शर्म नहीं आई? आपको नहीं साहब, शर्म का आएगी साहब। अरे लोगों को लगता है ना कि ये काम नहीं साहब, छोटा काम करने में या साहब ऐसा नहीं है, बस साहब नहीं नहीं। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो, क्योंकि मजदूरी में मैंने किया, मैंने भूख क्या होती है मैंने देखी है। 92 में जब मेरा पिताजी गुजरा था, अच्छा अच्छा, तो मैंने माताजी को कोई काम नहीं करने दिया, बेचारी सीधी थी। तो साहब वो भूख क्या होती है मैंने देखा। मैंने मजदूरी में भी काम किया, मेरा उस्ताद ने मेरे को काम सिखाया। वो एम्ब्रॉयडरी की मशीनें तो बाद में लगाई थी, जब काम अच्छा हो गया था, लोगों के साथ मार्केट बन गई थी, तब कहते वो कर देते थे, काम नहीं करके देते थे। कुछ मेरी आदत ख़राब थी सर, बचपना बुद्धि में जवानी में साहब आदमी ये जो कहना नहीं मानता वो खड्डे में गिरता है, वही मेरे साथ में हुआ। आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं सर, जो काम का रोना रोते रहते हैं कि मैं गरीब सर मेहनत की चोरी मत करो। अच्छा जी, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है ऊपर वाले की नज़र में। आप गरीब होके जन्म ले रहे हैं ना, तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना अच्छा, वो बहुत बड़ा गुनाह है। वो भी पूछेगा आपसे ऊपर वाला, जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं। मेरी समझ से ये है, आज नहीं आपसे शारीरिक मेहनत होती, दिमागी मेहनत जरूर करिए। और उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं, कोई चार्ज नहीं, थोड़े नीट इंसान नहीं है यहाँ पे, ऐसा कम साहब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या ले जाएंगे। ये ले माँ, उधर बैठ के खा ले, आराम से बैठ के खा ले। करेंगे कहीं ना कहीं। सर किसी के कर्मों से मिलता है, जैसे मुझे आपके कर्मों से मिल रहा है। इतना मेरा नाम मैं नहीं चाहता था ना, मैं चाहता हूँ मेरे साथ 50 जन्म और हो जाए मेरे बाप दादा के, और पिछले 50 जन्म में कभी टीवी में कोई नहीं आ सकता साहब, नहीं आ सकता। सही बात है जी, बिल्कुल। हाँ, आप लोगों के जैसे हमारे मनीष भाई थे, या आप लोग गौरव भाई थे, या जीतू भाई थे, आप लोग मीडिया वाले हैं। एक ने हेल्प करी, एक ने बनाया, जैसे जीतू भाई ने बनाया, उसके बाद मनीष भाई थे, उसके बाद वो गौरव जी आए, बिल्कुल सज्जन आदमी। तो कहने का मतलब आपके कर्मों से मुझे मिल रहा है साहब। यही कारण है, शादी का कार्ड जो छापते हो 1000 आदमियों को आप बुला के खिलाते हो, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ करता है, यही है। माफ़ी चाहूँगा साहब, माफ़ी चाहूँगा। वैसे भी तो इनकम बढ़ रही है कुछ, जब से साहब बढ़ क्या रही है, जितना पैसा लगा रहे हैं उतना मिल जा रहा है साहब। काम कम ही हो तो साला अच्छा है, टेंशन नहीं रहेगी साहब। पहले बहुत काम करके देख लिया, रात दिन टेंशन में रहता था। टेंशन फ्री आदमी कमा लेगा और ज़्यादा जी जाएगा। कि क्या करूँगा साहब, जितना समझ जाए बहुत है साहब, साहब बहुत है साहब। कोई लखपति करोड़पति नहीं बनना, पति बनना था जो मैं बन गया साहब। बस साहब परमात्मा आप लोगों को आशीर्वाद खुश रखे, माता रानी आप लोगों को बस सहारा बहुत है मेरे आगे। चलिए यार, हमारे लिए भी कुछ लगा दो। हाँ जी साहब, टेस्ट करते हैं आपका, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा कुछ बस आप टेस्ट करा दीजिए। जी सर, टेस्ट करा दें हमारे वाले को। जी सर। लगा दें, आपको लगा दें तो। रोटी चाहिए बेटा, है 2 रोटी चाहिए। तो अंकल जी हमारे लिए भी खाना लगा रहे हैं, हम भी टेस्ट करते हैं खाना अंकल जी का। खत्म हो गया, भीड़ मत करो, दिक्कत हो जाएगी साहब। थोड़ी सी खत्म हो गया। दाल मखनी है बेटा, भीड़ खत्म होगी। देखिए अंकल जी ने लगा दिया अब खाना हमारे लिए भी, हम भी टेस्ट करते हैं अंकल जी का खाना। भैया मैं बहुत छोटे उम्र का हूँ। नहीं छोटे भैया जी ने, चलो भैया जी बोल देता हूँ, भैया जी ने हमारे लिए भी खाना लगाया। बोल दो यार, अब भैया जी का खाना खाते हैं जो हम। अंकल बोलो, जो मन को खुशी मिले आपको वो बोलो यार। तो चलिए मैं भी खाना खा रहा हूँ, भैया जी का जो खाना लगाया अंकल जी ने। साहब ये थोड़ा सा ही बचा है। और देखिए चावल भी पूरे ख़त्म हो चुके हैं अंकल जी के। साहब वो डिब्बा बचा है। लो बेटा जी, कम्बल ले लो। तो आप भी अगर नेहरू प्लेस आए तो खाना अंकल जी का एक बार टेस्ट ज़रूर करना, और जो हो सके अंकल जी की हेल्प भी करें। खुशियों की बात गलत बोली साहब। बहुत अच्छी, बहुत नहीं बहुत अच्छी बात बोली आपने। बहुत स्वादिष्ट खाना है, मज़ा आ गया खा के, बिल्कुल घर के जैसा खाना है। एक भैया को बोला इंसान का जन्म जो है क्यों हुआ है, सर इधर रख लीजिए सर। अच्छा।
भाई तो मैं अभी खाना खा चुका हूँ अंकल जी का, बहुत टेस्टी था खाना। तो अभी चलते हैं हम आगे खाना खाने आएंगे। और नहर प्लेस में और कुछ जगह पे हैं जहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। कल मेथी लाने की उम्मीद थी तो मिलते हैं आगे फिर एक किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कल छोले की उम्मीद पूरी है, देखते हैं।